हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए। जो स्ट्रक्चर का नाम है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा होगा ना प्लस चाहिए। अब देखिएगा बाबू, चूंकि अब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं और मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी चीजें खत्म कर दिया, तो आपको पता होगा कि कैन और कुड को हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया था। ये उसके बाद की वीडियो है। जो हमने स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाए हैं वो क्या है, ना प्लस चाहिए। ध्यान से समझने वाली बात है। एक हिंदी सेंटेंस हम लिख रहे हैं बाबू, आप खुद देखिएगा। जैसे अगर मैं कह दिया कि उसे, ये देखिएगा, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये देख लीजिएगा, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू। चलिए एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उसे, चलिएगा, मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। एक और सेंटेंस हम लिख देते हैं कि उसे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, ये देख लीजिए। हमने 3 सेंटेंस लिखा है। आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा बाबू, जो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने फॉलो किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए। जब भी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ना प्लस चाहिए, ना प्लस चाहिए और ना प्लस चाहिए अगर आ जाएगा तो हम उसे कैसे बनाते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। आप देख रहे होंगे कि हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर क्या किया है, नोट डाउन किया हुआ है। आइए हम लोग बनाने के नियम सीखते हैं कि आखिर इसका रूल क्या होता है और कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ना प्लस चाहिए आ जाता है तो उसके लिए हमें 3 मॉडल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, ये देखिएगा शुड आया है। अगर हम इसके बाद दूसरा बात करें तो एक और हमारा आता है, वो होता है ऑट टू होता है, और एक और होता है मस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों की अंग्रेजी क्या होती है, ना प्लस चाहिए होता है। अब हमारे लिए समस्या एक बन जाती है कि ना प्लस चाहिए अगर वाक्य में आ जाता है तो हम कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे। भाई हमारे साथ तो 3 दिख गया, शुड भी दिख गया, ऑट टू भी दिख गया, मस्ट भी दिख गया, तो हम किसका प्रयोग कर कर बनाएंगे ट्रांसलेशन को। तो आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था, और नहीं याद होगा तो फिर से सुन लीजिएगा आप। मॉडल्स की बाबू गलती कभी भी नहीं होती है, याद रखने वाली चीज है। एग्जाम में मॉडल्स की गलती नहीं देता है, लेकिन जब कहीं भी पूरा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाता है कि नहीं बेस में से स्पेशली कौन सा मॉडल्स लगेगा, वहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हम एक और एग्जाम्पल देने के बारे में बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सीधा लिखा ना कि ही कैन टीच यू, ये देखिएगा, ही कैन टीच यू। आपने देखा यह सेंटेंस है कि वह आपको पढ़ा सकता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने कैन लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ कुछ भी लगा दीजिए बाबू, कोई भी मॉडल लगाइए, चलेगा। जैसे देखिएगा हम यहाँ शुड का प्रयोग कर देंगे, ही शुड टीच यू, ये भी हमारा सही है। और टू भी लगा देंगे, ये भी सही है। कैन आपने लगाया था, कुड लगा दीजिए, ये देख लीजिएगा, कुड लगा दीजिए, वो भी सही होगा। अगर हम यहाँ मस्ट भी लगा देते हैं ना, वो भी सही हो जाएगा। आप आगे पढ़कर आए थे, वो वुड को यहाँ लगा दीजिए तब भी सही होगा, विल लगा दीजिए तब भी सही होगा, शैल लगा दीजिए तब भी सही होगा। केवल और केवल क्या बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा। तो नोटिस करने वाली यही चीज है कि मॉडल्स में कभी भी बाबू गलती नहीं होती। आप कोई भी प्रयोग कर देंगे ना, वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। जैसे देखिएगा ही शैल टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाएगा। यहाँ देखिएगा ही विल टीच यू, वह तुम्हें अवश्य पढ़ाएगा। ही वुड टीच यू, इसका मतलब वह तुम्हें पढ़ाता था। ही कैन टीच यू, वह तुम्हें पढ़ा सकता है। ही शुड टीच यू, उसे तुम्हें पढ़ाना चाहिए। फिर चाहिए, फिर यहाँ सकता था, यहाँ भी अवश्य चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू कि केवल मॉडल्स में गलती कहीं भी नहीं होती है, केवल और केवल उसका क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। हमने आपको नोटिस किया है, आप देख रहे होंगे कि हमने 3 सेंटेंस लिखा है और एक स्ट्रक्चर लिखा है, ना प्लस चाहिए। और ना प्लस चाहिए बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें दिख रही होंगी, शुड दिख रहा होगा, ऑट टू दिख रहा होगा और मस्ट दिख रहा है। अब हमें डाउट यही होता है कि भाई इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे। पहली चीज आप याद रखने वाली है कि मॉडल्स के साथ, यहाँ मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, यहाँ देख लीजिएगा कि मॉडल्स के साथ, ये देख लीजिएगा
हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी ये सब के सब मॉडल्स है तो इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब बात आ जाता है कि हम इसके साथ कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनने वाला, हमने यहाँ पर लिखा शुड, आर टू, मस्ट। अब हम बात करते हैं कि आखिर शुड का प्रयोग कहां पर करेंगे, तो आप नोटिस करिएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां कहीं भी सामान्य स्थिति आ जाएगी, सामान्य स्थिति का मतलब आप समझ रहे होंगे, सामान्य सी बात हो जाएगी, जैसे उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, उसे इलाहाबाद पढ़ने जाना चाहिए, कोई भी सेंटेंस हो जाएगा, सामान्य बात रहेगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही आर्ट टू के बारे में बात आएगा तो इसके साथ हमें याद रखने वाली चीजें कौन सी है, हम आपको बता देते हैं कि जब कहीं भी आर्ट टू आपको दिख जाएगा तो इसके लिए दो चीजें होती हैं। पहला चीजें ये होता है कि नैतिकता, ये देख लीजिएगा, यानी कि जब भी कहीं नैतिक चीजें की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू। नैतिक की बात का मतलब क्या हो जाता है? जैसे उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये बताइएगा नैतिक मोरल ड्यूटीज है कि नहीं, यानी कि जो भी नैतिक कर्तव्य होंगे उसके लिए हम आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ना प्लस चाहिए आएगा तभी इन तीनों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है कि शुड का प्रयोग होगा तो सामान्य स्थिति के लिए होगा, आर्ट टू का प्रयोग होगा तो नैतिकता के लिए होगा। अच्छा, कहीं कहीं इसमें क्या आ जाता है ना कि कोई भी, जैसे अभी हम एक बात कर लेते हैं ईश्वरीय बाध्यता, थोड़ा सा देखिएगा, अब यहां से एक समझ में आता क्या है कि ईश्वरीय बाध्यता कैसे हो जाएगी। देखिएगा हमने क्या बताया कि मॉडल्स की गलती कभी होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सेंटेंस में दे देता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसने ईश्वर की नजर में वो क्या है? खराब है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? ईश्वरीय बाध्यता। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोल दूंगा ना कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब बताइएगा क्या नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा है ना कि भाई नैतिक कर्तव्य है, या कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा भी अगर होता है ना कि भाई आप गरीबों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपके लिए अच्छा करेगा, समझिएगा, तो वहां अगर कोई ईश्वरीय बाध्यता आ जाता है और हिंदी में क्या दिख जाए आपको? ना प्लस चाहिए दिख जाए ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। अब आ जाता है एक लास्ट हमारा बच जाता है बाबू, वो क्या है? मस्ट है। मस्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अवश्य के लिए करते हैं। आप ये तीन सेंटेंस देख रहे होंगे और मस्ट का प्रयोग अभी आप देख रहे होंगे कि उसे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाना चाहिए, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। क्या कोई आपको हिंदी देगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए? नहीं। हमने क्या बताया? पहला मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूं कि उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब आपने कह दिया कि सर ही, हमने लगा दिया क्या भाई? शुड लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, ही शुड, इसके बाद बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक होता है। ही शुड स्पीक इंग्लिश। चलिएगा, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपने तो बना दिया। अच्छा बताइएगा, मैं यहीं पर शुड की जगह पर मस्ट लगा देता तो क्या गलत हो जाता? नहीं गलत हो, ये भी हमारा वाक्य क्या हो जाता? सही हो जाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ आर टू भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, OUGST ऑट टू हो जाएगा तब भी कोई। लेकिन बात आ जाती है ना कि भाई स्पेशली किसके लिए हमको प्रयोग करना है, तो आप जानते होंगे कि आर टू का प्रयोग नैतिक चीजों के लिए किया जाता है, तो वही होगा तो अच्छा होगा, वैसे मॉडल्स की गलती कभी होती नहीं है। चलिएगा, अब तो सारे सेंटेंस आप आसानी से बना लोगे। जैसे दूसरा आ जाएगा कि मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो आई के साथ क्या लगा देंगे बाबू? ऑट टू। सम्मान करना की अंग्रेजी क्या हो जाती है? रिस्पेक्ट हो जाएगा। किसका रिस्पेक्ट बाबू? अपने, तो आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या होती है? माई हो जाता है। और माता पिता की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? पेरेंट्स हो जाएगा। देखिएगा, ही आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स हो जाएगा। अच्छा, क्या आपने पीछे पढ़ा होगा ना कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स मिलाकर कितने सेंटेंस बनते हैं? तो कितने सेंटेंस? 19 सेंटेंस। कोई भी सेंटेंसेस अगर आ जाएगा तो आप आसानी से इसको बना लोगे। जैसे अभी मैं कह देता कि उसे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो आप क्या कर लोगे? He should not speak English, फिर should he speak English, should he not speak English, why should he speak English and why should he not speak English, उसे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए। देखिएगा कितना आसान था। यही हमारा मेन था कि अगर कहीं भी ना प्लस चाहिए आ जाएगा तो उसके लिए हमें 3
मॉडल्स की आवश्यकता होती है। इन मॉडल्स के लिए जो प्रयोग होता है वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया। आ जाइएगा थोड़ा सा इसके भी बारे में बात करते हैं कि उसे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अवश्य शब्द आ गया तो आपको क्या लगाना होगा, मस्ट लगाना होगा, ही मस्ट हो जाएगा। बोलना की अंग्रेजी क्या होगा, स्पीक हो जाएगा, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। देख लीजिएगा हिंदी इसकी बन जाएगी कि उसे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। कितना आसान था। ये तो हो गया बाबू हमारा ना प्लस चाहिए। हम इसी में मेंशन करते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर कहीं भी ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए तब ना प्लस चाहिए था, साथ ही साथ खत्म करते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाबू एक ही बार में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बाबू वीडियो को शेयर करिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अभी धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे ही अल्टरनेट में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे अगर सब कुछ सही होता है तो आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू जो भी चीजें होंगी ऑथेंटिक ही मिलता है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। ना प्लस चाहिए था आ जाएगा। अगर ना प्लस चाहिए था आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम चीजें हो जाएंगी। उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था कर देते। मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था लगा देता। उसे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए थी कर देते। देखिएगा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सेंटेंस वहीं से शुरुआत करेंगे, वहीं से समझने का प्रयास भी करेंगे। कहीं भी डाउट्स होगा तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बताया था ना कि अगर आप क्रम से वीडियोस को पढ़ रहे होंगे ना तो इससे आसान कुछ है ही नहीं अंग्रेजी से। बस आपको क्रम से वीडियो को देखना है। कहीं भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। वैसे मैं डाउट्स के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं हूं कि आपको कोई डाउट हो, ठीक है ना। जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल हमने इसमें क्या जोड़ दिया, था जोड़ दिया। जैसा आपने देखा ना कि ना प्लस चाहिए था आ जाएगा। अब कोई भी आ जाएगा, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, चलिएगा बोलना चाहिए था, ये भी सही है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं ना प्लस चाहिए था आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो जैसा कि अगर सामान्य बात आ जाएगी तब आप क्या करोगे, मैं लिख भी दे रहा हूं। सामान्य बात आ जाएगी तो आपने कहा कि शुड हैव लगा देंगे, हमने कहा बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिएगा, अगर कहीं नैतिक कर्तव्य आ जाए या ईश्वरीय बाध्यता आ जाए तब क्या कर देंगे, हमने लिखा नैतिक कर्तव्य लिख दिया। तो आपने कहा कि ought to लग जाएगा, इसके बाद क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अब बताइएगा अवश्य आएगा तो क्या लगेगा, मस्ट हैव लगेगा। यहीं पर दिक्कत हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। मस्ट हैव का प्रयोग हम लोग कभी भी ना प्लस चाहिए था के लिए नहीं करते हैं। अर्थात अगर कहीं ना प्लस चाहिए था आए तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ये देख लीजिएगा। अवश्य का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम ought to का ही प्रयोग करते हैं। एक नियम याद रख लीजिएगा, पूरी अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी अंग्रेजी ग्रामर। अगर कहीं भी अंग्रेजी ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आपको प्लस हैव दिख जाए, मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा से ट्रांसलेशंस भी सिखा रहा था, वहां भी आपको हमने बताया था कि पूरी अंग्रेजी ग्रामर में अगर कहीं भी आपको प्लस हैव दिख जाए तो इसके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि प्लस हैव का मतलब क्या हो जाता है। आप सोचिएगा, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। अगर हम यहां लगा देंगे कैन हैव, अब देखिएगा कैन हैव हो जाएगा, फिर यहां से कैन हैव हो गया, मे हैव हो गया, ought to हैव हो गया, शुड हैव हो गया, मस्ट हैव हो गया। यानी कोई भी अगर इसके पहले कोई शब्द आ जाए और उसके बाद हैव लग जाए तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां भी वही सेम कंडीशन आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस हैव है, प्लस हैव है। इससे पहले क्या लगा, शुड लगा, इससे पहले क्या लगा, ought to हैव लगा। तो प्लस हैव है तो इसका मतलब इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट करने वाली जो बात थी, आपको समझने वाली जो बात थी कि देख रहे होंगे ना कि यहाँ मस्ट के लिए हम मस्ट किसके लिए किया जाता है, अवश्य के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ अवश्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ought to हैव का प्रयोग करते हैं, न कि मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। हमने क्या बताया कि अंग्रेजी में कहीं भी लिखा रहेगा तो मॉडल्स की गलती नहीं होती है, केवल अर्थ बदल जाता है। आप देखिएगा, हम दो सेंटेंस लिखकर समझाने की कोशिश करेंगे कि अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है अगर हमने ought to have लगाया तब, अब must have लगाया तब। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस, अभी तो इन तीनों ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, पहले तो सामान्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शुड हैव का करेंगे। तो ये क्या बनेगा, देख रहे हैं ना प्लस चाहिए था आया है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई लगाएंगे। या ना प्लस चाहिए था आ गया, तो सामान्य स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड हैव का प्रयोग करते हैं। चलेगा, शुड हैव लगा दिया, ये देख लीजिएगा, ही शुड हैव लगा दिया। अब बताइएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा आपका, स्पोकन लग जाएगा। क्या बोलने की बात हो रही है, अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है। ये देख लीजिए कितना आसान था। सामान्य स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग कर दिए, शुड हैव का। अच्छा चलिएगा, एक और नियम आपको बता देते हैं। हम बार बार आपसे क्या कहते थे कि सहायक क्रिया एक शब्द की हो चाहे चार शब्द की, हमारी सहायक क्रिया कौन सा होता है, पहला वाला शब्द। यही अगर मैं आपसे बोलूं कि नेवर का प्रयोग कहां करेंगे, तो बताइएगा कहां करेंगे, या नॉट का प्रयोग करना होगा तो कहां करेंगे। तो देखिएगा हमारा हेल्पिंग और केवल शुड है। अगर हमको नॉट लगाना होता तो हम नॉट कहां लगाते, शुड के बाद लगाते। जैसे देखिएगा, ही शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, हिंदी क्या हो जाएगी कि उसे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसे बोल देता कि उसे अंग्रेजी कभी नहीं बोलना चाहिए था, तो बताइएगा टाइप 2 का मतलब क्या होता है, नेवर होता है। नेवर का मतलब कभी नहीं। कभी नहीं वाले वाक्य को कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। नियम याद होगा आपको, क्या बताए थे कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर, देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब। अगर याद होगा ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में क्या करता है कि एसएससी भी बहुत आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे अगर मैं इसी में बता दूंगा, आपसे पूछ दूंगा कि बताइए नेवर कहां लगेगा। अब आप सोचोगे कि नेवर तो मेन वर्ब से ठीक पहले लगता है, आपको दिमाग में रहेगा कि भैया स्पोकन क्या है, मेन वर्ब है, और नेवर कहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे। एसएससी ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है, तो आपको पता होगा कि नेवर यहां लगेगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। नेवर लगेगा कहां, मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब है क्या, तो ये जो पहला वर्ड होता है ना, ये हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसके बाद ये जितने बचते हैं ना, ये देख लीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और नियम हमने क्या बताया था नेवर के साथ, याद होगा आपको कि नेवर का प्रयोग ठीक मेन वर्ब से पहले किया जाता है, अर्थात हैव के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, नेवर का प्रयोग किया जाएगा। तब जाकर यह वाक्य आपका क्या होगा, सही होगा। ही शुड नेवर हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी कभी नहीं बोलना चाहिए था। चलिएगा दूसरा देखिएगा, मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था। नैतिक कर्तव्य आ गया ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या लिखना होगा, आई। और आपको पता होगा कि नैतिक कर्तव्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्ट टू हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, ऑट लगेगा, टू लगेगा, हैव लगेगा। अच्छा ये बताएगा सम्मान करने की अंग्रेजी क्या होती है, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन यहाँ प्लस हैव आपने देखा, इसका मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, रिस्पेक्टेड किसके माता पिता, अपने माता पिता। तो आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाती है, माई होता है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेरेंट्स लिख देंगे। देखिएगा कितना आसान था। अच्छा चलिएगा, फिर वहीं से नियम आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हमने पूछ दिया ना कि अच्छा बताइएगा नेवर इसमें कहां लगेगा, बताइए सेंटेंस में। सपोज दैट मान लीजिए हमने आई ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स। अब बताइए मैं पूछ दूंगा आपसे कि नेवर बताइए कहां लगेगा। अब अगर आप नियम को जानते रहेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। ये बताएगा सहायक क्रिया एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द की है कि नहीं है। अगर मैं पूछूं कि नेवर कहां लगेगा, तो हमारी सहायक क्रिया केवल पहले वाला, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे। नेवर का प्रयोग कहां किया जाता है, मेन वर्ब से पहले किया जाता है, अर्थात टू के पहले क्या लग जाएगा, नेवर लगेगा। तब हमारा जाकर वाक्य क्या होगा, सही होगा। और एग्जाम में कहां देता है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे दे देगा आप समझिएगा, मैं बता देता हूं। आई लिखा, ऑट लिखा, टू लिखा, नेवर लिखा, फिर हैव लिखा, उसके बाद रिस्पेक्टेड कर दिया, ये देखिएगा, फिर माई पेरेंट्स कर दिया, ये देख लीजिएगा, ऐसे कर दिया। अब उसमें एग्जाम में क्या करता है, आपको बांट देगा। देखिएगा यहां करेगा एक, ऐसे कर देगा, ठीक है ना। चलिए यहां से कर, 1 किया, 2 किया, 3 किया, नो एरर। यहां ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी, डी। डी का मतलब क्या होगा, नो एरर होगा। अब आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि भाई कौन सा सही। अगर आप नियम जानते रहेंगे तो तुरंत कर देंगे कि भैया ये जो नेवर है ना, ये कहां लगना चाहिए था, टू से पहले लगना चाहिए था। अतः गलती किसमें है, बी वाले ऑप्शन में।
अगर आप क्रम से पढ़ेंगे कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, गलती कहां पर होती है अब आ जाइएगा, हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, ये मस्ट हैव आखिर क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे और चीजें समझ में आ जाएंगी। कहीं भी डाउट्स होगा बाबू तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आइए हम दो सेंटेंस लिखते हैं कि मे हैव कहां लगेगा, अब मस्ट हैव का प्रयोग कहां करेंगे। जैसे देखिएगा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि आपने, ये देखिएगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ये देख लीजिएगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। दूसरा सेंटेंस अगर हम बोल देंगे इसमें मैं ऐसे लिख दूंगा कि आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। ये देख लीजिएगा, अवश्य सुना होगा। दो सेंटेंसेस हमने आपको लिखा है। देखिएगा बाबू, आपको हम मस्ट हैव बताना चाहेंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही लगता है कि ना प्लस चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ना प्लस चाहिए था के लिए मस्ट हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यहीं पर समस्या हो जाती है और बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन हम लोगों से वह गलती नहीं होगा। याद रखिएगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। याद रखिएगा, जब भी कोई भी बाबू पास्ट की संभावना के बारे में बात करेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे हैव का बात करते हैं। ये देखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं बाबू, मे हैव का। हम यहां पर लिख देंगे क्या, पास्ट की संभावना। थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। अगर पास्ट में संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू, हमने क्या बताया, मॉडल की कभी गलती नहीं हो सकती है। कैन हैव भी लगा देंगे तब भी सही होगा, आप टू हैव लगा देंगे तब भी सही, शुड हैव भी लगा देंगे तब भी सही होगा, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। अगर हम पास्ट की संभावना के बारे में बात करें तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मे हैव के बारे में बात करेंगे। और जब पास्ट की संभावना में अवश्य शब्द आ जाएगा तो हम यहां पर किसका प्रयोग कर देंगे, मस्ट हैव का प्रयोग कर देंगे। कितना आसान हो गया, ध्यान से समझने वाली बात थी। मे हैव का प्रयोग हम क्या करते हैं, पास्ट की संभावना बतलाने के लिए किया जाता है, और जब अवश्य का भाव हो जाता है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग कर देते हैं। आइएगा हम इसको बनाकर दिखाते हैं। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, यू, अब हमने क्या बताया, पास्ट की संभावना, तो मे हैव लिखूंगा, यू मे हैव हियर्ड। अब देख लीजिएगा, यहां पर हमने क्या किया बाबू, देख रहे हैं ना कि हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये देखिएगा कितना आसान हो गया। अवश्य सुना होगा और यहीं पर क्या कर देंगे, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अगर आपको 6 सेंटेंस बनाना हो, 19 सेंटेंस बनाना हो, अगर आप एक सीखे हैं तो सारे के सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाबू देखिएगा, हम ऐसे नहीं, अब चूंकि सभी टाइप्स तो पढ़ा नहीं, चूंकि पीछे हमेशा हर एक टेंस में हमने 4 टाइप्स बताए, 19 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे नॉट हो जाएगा तो कहां लगाएंगे, नेवर हो जाएगा तो कहां लगाएंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच हो जाएगा तो कहां लगाएंगे, और हु हो जाएगा तो कहां लगाएंगे। 4 टाइप्स होता है, 4 टाइप्स मिलाकर 19 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखिएगा बाबू, हमने ना प्लस चाहिए, अन्ना प्लस चाहिए था, और एक और सेंटेंस हम लोगों ने सीख लिया बाबू, कौन सा, मे हैव सीखा, मस्ट हैव सीखा। एक हम लोग नोट में कर सीखते हैं और ये वीडियो को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिएगा, एक नोट का सेंटेंस दे देते हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गलती क्या होती है, जैसे हमने लिख दिया ना कि मुझे, ये देखिएगा, मुझे 200 रुपए चाहिए। ये देख लीजिए, मुझे 200 रुपए चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सेंटेंस बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके दिमाग में जैसे चाहिए दिखा ना, तुरंत शुड लगा देते हैं। जैसे उनको चाहिए दिखा वो आ जाएंगे, भैया शुड लगेगा, टू लगेगा, मस्ट लगेगा। लेकिन आप फोकस करिएगा बाबू, हमेशा ना प्लस चाहिए था आएगा तभी तो शुड लगाएंगे। क्या इसमें कहीं ना प्लस चाहिए आया है, नहीं आया है। और जब ना प्लस चाहिए नहीं आया है तो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका सेंटेंस होता है बाबू कि मुझे 200 रुपए चाहिए, अर्थात मुझे 200 रुपए की आवश्यकता है, चाहे मैं 200 रुपए चाहता हूं। तो बनेगा क्या, देखिएगा, आई वांट, यहां से देखिएगा आई वांट 200 रुपीज। ये देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। चाहे मुझे 200 रुपए की आवश्यकता है तो आई नीड 200 रुपीज। कोई भी सेंटेंस हो जाएगा बाबू, जब भी आवश्यकता की, चाहत की बात होगी
केवल चाहिए शब्द आएगा तो उसके लिए वांट या नीड का प्रयोग करते हैं, न कि शुड, मस्ट, आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं बाबू कि ये वीडियो आपका शुड का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिया, बता दिया। जो भी चीजें कहीं भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल द विश्वास एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।